अशोक कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर भिवाई। आदर्श विद्या मंदिर के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास 1 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान परमाणु संरचना पाठ में पिछले वीडियो में हमने समस्थानिकों के बारे में अध्ययन कर लिया। इसके बाद आज हम अध्ययन करेंगे समबारी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिनका भार समान हो, अर्थात भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनका या जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न समबारी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर से देखें, उदाहरण से 18 AR 40, 20 CA 40, दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है। आर्गन और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या दोनों में 40 है, परंतु परमाणु क्रमांक आर्गन का 18 है और कैल्शियम का 20 है। नीचे परमाणु क्रमांक है, ऊपर द्रव्यमान संख्या, अर्थात द्रव्यमान संख्या तो समान है, परंतु उनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो वो एक दूसरे के समबारी कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण अपन जैसे कार्बन C 6C 14 7N 14, अर्थात कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का जो समस्थानिक है C14, उस C14 में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, परमाणु क्रमांक अलग है, परंतु दोनों की द्रव्यमान संख्या 14 है। अर्थात जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तत्व है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, वो एक दूसरे के समबारी कहलाएंगे। इसके बाद आगे है अवोगाद्रो संख्या। इटली के एमिलियो अवोगाद्रो एक वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने इस अवोगाद्रो संख्या को खोजा था, तो उन्हीं के सम्मान में अवोगाद्रो संख्या, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम अवोगाद्रो संख्या रखा। यह अवोगाद्रो संख्या अपन एक उदाहरण ले, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों ने क्रिया की और जल बना H2O। समीकरण को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इसलिए आगे 2 लगाया, आगे 2 लगाने पर हाइड्रोजन 4 हो गए, इसलिए आगे 2 लगाया। अर्थात यहाँ जल के 2 परमाणु, जल हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल के 2 अणु बनते हैं। अर्थात ये कहे कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, उसके ग्राम परमाणु भार, उसके ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणु भार अथवा
ग्राम अणुभार के बराबर होता है। इसे अपन मोल संख्या कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणुभार के बराबर। अर्थात यहाँ जल का ग्राम अणुभार हाइड्रोजन के परमाणु के भार और ऑक्सीजन के परमाणु भार के योग के बराबर होता है। अर्थात उनके भार के योग के बराबर है। ये है कि एक मोल पदार्थ का भार उसके ग्राम अणुभार के बराबर। अर्थात जल है 18 ग्राम जल के अणुभार के बराबर। अर्थात H2 इस जल का सूत्र है, इसके अणुभार के बराबर। अर्थात यदि हम इसका परमाणु ये अणु है इसका भार निकालें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 है। अर्थात 2 × A प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 × 1 अर्थात 2 + 16 बराबर 18 ग्राम। अर्थात 18 ग्राम जल का जो अणुभार है वो एक मोल पदार्थ के भार के बराबर होता है। दूसरा जैसे उदाहरण ले अपन अमोनिया का NH3, इसके एक मोल पदार्थ का भार अर्थात नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो 14 प्लस यहाँ 3 हाइड्रोजन है और एक का भार 1 है। अर्थात 14 प्लस 3 बराबर 17 ग्राम। अर्थात 17 ग्राम अमोनिया अर्थात NH3 का भार एक मोल के बराबर। अर्थात सभी पदार्थों के एक मोल में उसके कण यानी ये कहें कि परमाणु अणु या आयन उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। इन भिन्न भिन्न संख्याओं को एक इटली के वैज्ञानिक हुए थे एमिलियो अवोगाद्रो, उन्हीं के सम्मान में इसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अर्थात सभी पदार्थ के एक मोल में उसके कण चाहे वो परमाणु है अणु है ये आयन है उनका मान हमेशा 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। अर्थात इस संख्या को उन्होंने क्या कहा, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का नाम दिया। अर्थात जहां जल का 18 ग्राम जो जल है उसमें जल के एक अणु में जो अवोगाद्रो की संख्या तो वो भी 6.022 × 10⁻23 अणु के जल के पाए जाएंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण से समझे कि जल के उदाहरण है जल के 2.5 कोई जल है उसके 2.5 मोल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु या जल के अणु की संख्या बताइए कि परमाणु व जल के अणुओं की संख्या बताइए। जल के अणुओं की संख्या याद कीजिए। अभी अपन ने समीकरण देखी 2H2 + O2
इक्वल टू 2h। अर्थात यहाँ जल के एक अणु या जल के एक मोल में अणुओं की संख्या निश्चित है अवगाद्रो संख्या के बराबर, अर्थात 6.022 गुणा 10⁻23 ये संख्या होती है। अर्थात ये जल के एक अणु में पाए जाने वाले जो अवगाद्रो संख्या है वो ये होती है। अर्थात जल के 2.5 में, जल के 2.5 मोल में अणुओं की संख्या अर्थात जल के एक में निश्चित है 6.022 गुणा 10⁻23, इसलिए जल के 2.5 मोल में, अर्थात इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर लेंगे, तो यह संख्या आएगी लगभग 15.5 इंटू 10⁻23। अर्थात इतने, या ये कहें 2.5 को हम 6.022 से गुणा कर लेंगे तो यह मान आ जाएगा 10⁻23 की जगह 10⁻23। ऐसे ही जल में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या जल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निश्चित है कितनी, वही अवगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 गुणा 10⁻23। और जल के यहाँ समीकरण में देखा है आपने कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, अर्थात इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 6.022 गुणा 10⁻23। एक परमाणु की संख्या ये है, 2 परमाणु की संख्या उसको 2 से गुणा कर देंगे, और 2.5 में अर्थात 2.5 इंटू 2 गुणा इंटू 6.022 गुणा 10⁻23 इतने परमाणु की संख्या होगी, जो लगभग 30.11 इंटू 10⁻23 के बराबर होगी। अर्थात ये संख्या इनको गुणा कर दिया, 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 हो गया, और 5 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया, इतने परमाणु की संख्या होगी। ऐसे ही जल में O2 के परमाणु की संख्या तो वही 6.02 गुणा 10⁻23। अब जल में एक परमाणु ऑक्सीजन का है, अर्थात 6.22 गुणा 10⁻23, इसलिए 2 से गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा 15.05, 2 से गुणा करने पर 10⁻23। इसके बाद अंतिम है सामान्य ताप और दाब पर प्रत्येक गैस का जो आयतन है वो निश्चित होता है कितना, 22.4 लीटर। अर्थात इसका मान गणना ज्ञात करने के लिए सामान्य ताप दाब पर या एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन है वो हमेशा 22.4 लीटर होता है। इससे हम किसी भी सवाल की गणना कर सकते हैं। ठीक है।